Hello, good morning, my dear children. Today we are going to start our chapter number 3 and friends. So let's start with warm-up exercise. Which animal do you think can carry the heaviest weight? Yes, donkey, ant, and of course, elephant. Okay, now give name one other animal that can carry heavy things. तो बच्चों हमने देखा कि डोंकी, एंट और एलिफेंट ये भारी वजन उठा सकते हैं। तो दूसरा कौन सा एनिमल है जो भारी वजन उठा सकता है? कैन यू गिव मी द नेम? यस, इट इज कैमल एंड हॉर्स. Look at this picture. You can see an ant can carry heavy things. Our chapter is also about ant. So let's see what is the story about. ये टोनी है. टोनी हर रोज लंच के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता था, लेकिन अभी तो सुबह के 10 ही बजे थे. तो टोनी अपनी माँ से परमिशन लेकर गार्डन में खेलने के लिए जाता है. टोनी को गार्डन बहुत पसंद था. टोनी गार्डन में गया तो उसने कॉर्नर में एक लकड़ी के ऊपर ब्लैक एंट्स को चढ़ते उतरते देखा. तो टोनी यह देखता रहता है कि ये एंट्स क्या कर रही थी और टोनी तो एंट्स का फ्रेंड बन जाता है. तभी माँ टोनी को लंच के लिए आवाज देती है. तब टोनी अपनी एंट फ्रेंड्स को गुड बाय कहता है. तो चलो बच्चों, ये हार्ड वर्किंग एंड्स के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें आज हम सीखेंगे. इन द मॉर्निंग टोनी वॉज ऑल अलोन. टोनी प्लेड विथ हिज फ्रेंड्स आफ्टर लंच एवरी डे, बट इट वॉज ओनली 10 in the morning now. प्लीज कैन आई गो आउट टू प्ले मदर? सेड टोनी. यस यू कैन टोनी, आई विल कॉल यू व्हेन इट इज लंच टाइम, सेड मदर. सुबह का समय था और टोनी अकेला था. टोनी हर रोज अपने फ्रेंड्स के साथ लंच के बाद खेलने के लिए जाता था, लेकिन अभी तो सुबह के सिर्फ 10 ही बजे थे. तो टोनी ने अपनी माँ से पूछा, प्लीज कैन आई गो आउट टू प्ले? तो माँ ने कहा, यस यू कैन, जब लंच टाइम होगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगी. सो ही वेंट आउट इनटू द गार्डन टू प्ले. टोनी लव्ड द गार्डन. ही loved to look at the colorful flowers and the fruits on the trees. He loved to play with the bundle of sticks, dry leaves and an old tin pail. Pail means bucket and one more word, alone means without anyone else. टोनी को गार्डन बहुत पसंद था और गार्डन के कलरफुल फ्लावर्स और फ्रूट्स के ट्रीज भी उसे बहुत पसंद थे. टोनी को लकड़ियों का बंडल, सूखे पत्ते और पुरानी बकेट से खेलना बहुत पसंद था. But today he also found something else. He saw an old broken log in a corner of the garden. A line of shiny black ants marched up and down this log. Tony bent down and said, "Hello, I am Tony. I am glad to see you." The ants nodded their heads. Were they glad to see him too? लेकिन आज तो टोनी को कुछ अलग ही मिला. एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा जो गार्डन में पड़ा हुआ था और उसके ऊपर ब्लैक एंट्स चढ़ रही थी और उतर रही थी. टोनी ने झुककर कहा, हेलो, आई एम टोनी. आई एम ग्लेड टू सी यू. मानो लगता था कि एंट्स और टोनी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थे. टोनी वॉच्ड देम. What are they doing? Where are they going? He wondered. He looked carefully at an ant. It was carrying some food in its mouth. The other ants went under the log and put the food there. टोनी एंट्स को देखकर सोच रहा था कि ये एंट्स क्या कर रही है और कहाँ जा रही है. टोनी ने ये क्लोजली देखा कि ये फूड को अपने मुंह में लेकर जा रही थी. तो कोई एंट्स फूड को लकड़ी में रख रही थी. Then they came out again to get more food. They moved to one side to let others pass. They worked together and carried big pieces of food. They went up and down, but they never stopped to rest.
बाद में फिर से वो ज़्यादा फूड लेने के लिए जाती है। वो एक साइड पर ही चलती है जिससे दूसरी एंड्स को रास्ता मिले। बाद में वो एक बड़ा टुकड़ा फूड का लेकर आती है। ये सारी एंड्स है, वो कभी थकती नहीं है, ऊपर नीचे करती ही रहती है। Tony watched the ants for a long time. Then he heard his mother calling him. Time for lunch, Tony. It was noon already. He was feeling very hungry, so he jumped up and said, "Goodbye. I will see you tomorrow morning." टोनी एंड्स को लंबे समय तक देखता रहता है। बाद में टोनी ने सुना कि माँ उसे बुला रही थी। लंच का टाइम भी हो गया था और दोपहर तो हो ही गई थी। टोनी को भूख भी बहुत लगी थी, तो टोनी ने अपने फ्रेंड्स यानी एंड्स को कहा कि गुड बाय, कल सुबह फिर मिलेंगे। His and friends nodded their heads but did not talk because they were still busy marching up and down. That day, Tony learnt an important lesson to always work hard and work together as a team. तो सारी एंट फ्रेंड्स ने अपना सिर हिलाकर पॉजिटिव रिप्लाई तो दिया, लेकिन वो सब तो अपने काम में बहुत ही बिजी थी। तो उस दिन टोनी ने ये सीखा कि हमें एंड्स की तरह हार्डवर्क करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। सो चिल्ड्रन, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें भी अपने जीवन में एक साथ मिलकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो सफलता हमें जरूर मिलेंगी। Okay children, so read this chapter one more time at home. Have a nice time and good day. Thank you.